अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें पता ही नहीं है कि मार्जिन कितना लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं है तो लास्ट मोमेंट पे हमारी जो ट्रेडिंग है वो अटक सकती है। तो पहले हम समझते हैं कि मार्जिन क्या है, कितनी वैरायटी के मार्जिन होते हैं। अल्टीमेटली फाइनल आपको हर जगह हर चीज़ पे कितनी मार्जिन आती है उससे मतलब है, लेकिन मार्जिन आता कहाँ से, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस जस्ट उसका बेसिक समझेंगे। तो मार्जिन जो है वो एक होता है वार मतलब आपकी जो पोजीशन है वो कितनी रिस्क पे है, आपकी वैल्यू एट रिस्क, इस पे बनती है स्पैन मार्जिन। स्पैन मतलब स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस रिस्क। उस पोर्टफोलियो में आपके पास एक कॉल ही होगा या एक पुट्टी होगा, कुछ भी होगा, 50 वैरायटी के कॉल पुट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पोर्टफोलियो कहलाता है। तो स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस रिस्क, ऐसे करके ये स्पैन बन जाता है, SPAN। तो स्पैन बन जाता है। इस स्पैन पे जो ये है, ये पूरा आपके वैल्यू, कितना आपकी वैल्यू रिस्क पे है, ये क्यों होता है। वी विल नॉट गो इनटू डीप कैलकुलेशंस, बट समझने के लिए मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो अंडर नॉर्मल वॉलेटाइल सिचुएशन ये लोग पास्ट 5-6 मंथ्स का कैलकुलेशन करते हैं, और अंडर नॉर्मल वॉलेटाइल सिचुएशन, नॉर्मल तो मार्केट वॉलेटाइल तो होता ही है, कभी हाई कभी लो, लेकिन एक एवरेज वॉलेटिलिटी पकड़ते हैं और उसके ऊपर एक मार्जिन का कैलकुलेशन होता है। इट कैन बी 5%, इट कैन बी 10%, इट कैन बी 20%, इट कैन बी 30%, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक का वॉलेटिलिटी। मुझे याद है एक बार एक ऐसा स्टॉक था जिसमें 85% की स्पैन मार्जिन थी। मैंने कहा इतनी हाई, तो वो स्टॉक ही इतना वॉलेटाइल था, आए दिन वो 20-25% अप डाउन कर लेता था। ऐसा स्टॉक्स हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, आई एम टॉकिंग अराउंड अबाउट 15-17 ईयर्स बैक। तो अब इतने वॉलेटाइल तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं कोई स्टॉक, बट एवरेज तो हर स्टॉक वॉलेटाइल होता है। उस वॉलेटिलिटी में हमें कितना मार्जिन देना है वो एक स्पैन मार्जिन के नाम से जाना जाता है, और ये स्पैन फाइल ब्रोकर्स लोगों को दिन में 5 बार आती है। तो आप देखेंगे कि कभी भी हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ हमें प्रीमियम पे करना है, लेकिन अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें मार्जिन भी पे करना पड़ता है। मार्जिन क्यों पे करना पड़ता है? जहाँ पे हमारी रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है, जैसे हमने अगर ऑप्शन सेल किया तो प्रॉफिट इज़ लिमिटेड ओनली अप टू प्रीमियम, बट रिस्क इज़ अनलिमिटेड। जब भी रिस्क अनलिमिटेड होती है तो वहीं पे एक्सचेंज आपसे मार्जिन ले लेगा। अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो वहाँ भी मार्जिन है। हम बिना मार्जिन के कोई काम नहीं होता। इट्स अ टाइप ऑफ डिपॉजिट, यू कैन से दैट वे। जो लेमैन लैंग्वेज में है, कहते हैं कि डिपॉजिट। कुछ इसे इनिशियल मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन, ये दो के नाम से भी जानते हैं, और जनरली अगर कहा जाए तो वह वार और स्पैन के बेस पे इनिशियल मार्जिन, अपफ्रंट मार्जिन, मतलब इतना मार्जिन या इतना डिपॉजिट या इतना क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं है। नॉट बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका उतना क्रेडिट जब होगा जो आपके मार्जिन का फिगर को सफाइस करेगा, पूरा करेगा, तभी आपको ट्रेड अलाउ किया जाता है। कैश में अलग होता है, फ्यूचर्स में अलग होता है, ऑप्शंस में अलग होता है, यहाँ तक कि अगर हम स्प्रेड्स में ट्रेड करते हैं, एक कॉल बाय किया एक कॉल सेल किया, तो भी हमारा मार्जिन फिर कंबाइंड मार्जिन होकर रिस्क जो है वो लिमिटेड आ जाती है, तो मार्जिन तो फिर भी रहता है लेकिन कम हो जाता है। तो ये एक हो गया वार मार्जिन। दूसरा एक और होता है
ELM, तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो एक हो गया हमारे पास इनिशियल मार्जिन, जिसे हम इनिशियल या अपफ्रंट भी बोलते हैं, और एक हो गया ELM, इसे कोई एक्सट्रीम लॉस मार्जिन के नाम से भी बोलते हैं, तो कोई एक्सपोजर मार्जिन भी बोलते हैं कि भाई हमारा इतना बड़ा एक्सपोजर खड़ा हो गया। जितना बड़ा एक्सपोजर या छोटा एक्सपोजर, जब मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आती है, बहुत बार आपने देखा होगा अचानक से कोई स्टॉक जो है वो 10% से लोअर सर्किट चला जाता है या अपर सर्किट चला जाता है, और 2-3 दिन तक वो वॉलेटाइल रहता है। कुछ स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो महीने भर में 40-50-60% तक ऊपर चले जाते हैं GF&O में भी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका शॉर्ट खड़ा है वो ऊपर चला गया, या आपका लॉन्ग खड़ा है वो नीचे गिर गया इतना, तो ये मार्जिन अगर हाथ में नहीं रहा और अचानक से अगर वो 20% भी टूट गया, 10-15-20%, क्योंकि F&O में लिमिट नहीं होती, इनविजिबल लिमिट होती है कि इतना सर्किट है, लोअर सर्किट अपर सर्किट की इनविजिबल लिमिट होती है, उसके बाद वो ओपन होना शुरू हो जाता है और उसकी लिमिट नहीं होती अगर देखा जाए तो ये जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है, ये आपका अचानक से आई हुई वोलेटिलिटी के कारण बढ़ भी जाता है। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट मार्जिन है, मैं बहुत बार जैसे देखती हूँ कि कोई स्टॉक है जिसका मैंने अगर कॉल सेल किया तो सिर्फ 20-25,000 मार्जिन है एक लॉट के पीछे, तो कोई वाला कॉल सेल अगर मैं करती हूँ कोई अलग स्टॉक का, 40-50,000 60,000 मार्जिन भी आ जाता है। ये इसीलिए क्योंकि वो स्टॉक वॉलेटाइल होगा, ये स्टॉक कम वॉलेटाइल होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हर स्टॉक के पीछे सेपरेट मार्जिन कैलकुलेशंस चलते हैं। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था डिलीवरी कि ऑप्शंस में जनरली डिलीवरी पे आपका बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर खड़ा हो जाता है। जब रिमेनिंग, जैसे अभी ट्यूसडे एक्सपायरी है, राइट, तो ट्यूसडे के पहले वाला वेडनेसडे मार्जिन हो जाएगी 20%, थर्सडे मार्जिन हो जाएगी मतलब एडिशनल 20%, तो मतलब अनदर 20 प्लस 20 ऐड हो जाएगा, तो कितने मार्जिन हो गए यहाँ तक आपका 40%। वाई? एज एंड हाउ एक्सपायरी इज कमिंग नियर, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके खड़े हैं कॉल पुट के, वो अगर इन द मनी हो गए तो मार्जिन तो लगेगा ना, बढ़ेगा। फ्राइडे अनदर 20% ऐड, तो हो जाएगा 60। मंडे अनदर 20% ऐड, हो जाएगा 80। एंड ट्यूसडे मॉर्निंग ओपनिंग के साथ ही 20% ऐड होके 100% मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी वो पोजीशन खड़ी रहेगी। तो आप देखते रहेंगे कि आपकी मार्जिन जो है वो जैसे जैसे एक्सपायरी के लास्ट के जो 3-4 दिन रहते हैं, आपसे ब्रोकर्स हैं ये कह देते हैं कि भाई पोजीशन स्क्वायर ऑफ कीजिए नहीं तो मार्जिन बढ़ रही है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कीजिए नहीं तो मार्जिन बढ़ रही है। तो ये जो है ये मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको समझने के लिए कि मार्जिन बढ़ती कैसे है और मार्जिन होना ज़रूरी क्यों है। ओके, अब हम चलते हैं कि हम मार्जिन देख कहाँ सकते हैं। तो लेटर से मैंने एक स्टॉक खोला, इसको बाय करना था। यहाँ पर हम आते हैं एनालाइज में।
और एनालाइज जब हम करते हैं तो आपको यहाँ पर एक लास्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, एकदम नीचे की तरफ देखिए। इसको अभी मैं स्क्रीनशॉट से दिखा रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे डाला तो क्या आया, रिक्वायर्ड मार्जिन इतना, फाइनल मार्जिन इतना, अवेलेबल मार्जिन इतना। ये मैंने कॉल बाय किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे प्रीमियम के हिसाब से पैसा लेगा, तो कहेगा कि प्रीमियम के हिसाब से दो। अब यही चीज़ आप देखिए, जैसे जैसे मैं स्ट्राइक दूर लेके जा रही हूँ मार्जिन कम हो जाएगा, और जैसे जैसे मैं इसे इन द मनी के पास में लेके जा रही हूँ मार्जिन बढ़ते जाएगा, यहाँ तक कि वो मुझे कहेगा कि फंड्स आर इनसफिशिएंट। और डीप चली जाऊँगी, यहाँ पे बढ़ा क्यों मार्जिन, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है। अगर क्या शॉर्ट किया है, मैंने कॉल शॉर्ट किया है, पुट शॉर्ट कर रही हूँ, तो पुट शॉर्ट में भी मार्जिन मुझे इनसफिशिएंट दिखाएगा। जैसे जैसे मैं स्ट्राइक बढ़ाऊँगी ये मार्जिन आउट ऑफ द मनी है। जैसे जैसे मैं इन द मनी जाऊंगी, आप नीचे की लास्ट लाइन देखिए मार्जिन कैसे चेंज हो रहा है। आपका अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है और उसके बाद आपका मार्जिन यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेटर से मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है, एक कॉल बाय किया है और एक कॉल सेल किया है, मतलब एक स्प्रेड में कन्वर्ट किया है। तो देखिए टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड 34,000 है, बट फाइनल मार्जिन कम हो जाता है ड्यू टू हेज। तो अगर यहाँ पर मेरे पास मार्जिन नहीं है तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज़ यहाँ पर उसे यही मार्जिन चाहिए। वो मार्जिन कम होगा, वो मेरा है, लेकिन एट अ टाइम वो मुझे कहेगा कि ये आपका इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। लेट अस चेंज द स्ट्राइक प्राइस एंड सी। अभी जितना मैंने दूर कर दिया तो मार्जिन फिर भी बढ़ ही रहा है। तो मार्जिन का आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपना मार्जिन देख सकेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप वो मार्जिन अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए और फिर आप अपना काम कीजिए। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि पहले ही आप चेक कर लें कि कितना मार्जिन आपको लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर देखना है कि आपका कितना मार्जिन लगेगा, तो आप यहाँ पर आइए, कुछ पोजीशन बनाइए, यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर मार्जिन की डिटेल्स मिल जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए एनालाइज में जाकर, और यहाँ से आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगी कि कितना मार्जिन आपको लगेगा। ये मार्जिन चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन वोलेटिलिटी। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन चेंज होता है, स्पैन मार्जिन जो है वो परसेंटेज के हिसाब से ही लगते हैं, जो भी है कि ओवरऑल लॉट की साइज़ क्या है और उसकी परसेंटेज क्या है, उस परसेंटेज के ऊपर ही ये मार्जिन्स लगते हैं। तो मार्जिन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। जहाँ आपका रिस्क है ओपन, वहाँ पे आपका हाई मार्जिन है। अगर आपका रिस्क ना के बराबर है, जैसे आपने ऑप्शन बाय किया है, तो सिर्फ प्रीमियम आपको पे करना है। लॉट साइज़ बड़ी होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल एवरेज कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 5 लाख की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख 20 लाख की होती है, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। रीज़न वो परसेंटेज पे आता है। तो जब कोई चीज़ परसेंटेज पे आती है तो उसका मार्जिन बढ़ जाता है। जब कोई चीज़ रुपीज़ में आती है तो वो अलग होता है, लेकिन जब हम मार्जिन की बात कर रहे हैं तो वो परसेंटेज में है। तो आई होप इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मिली है कि दो वैरायटी के इम्पॉर्टेंट मार्जिन है, जो कि एक तो है स्पैन मार्जिन, इट इज़ बेस्ड ऑन वार, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस रिस्क, जो है
वैल्यू एट रिस्क पे बेस्ड है कि कितनी वैल्यू ऑन गिवन नॉर्मल डेज आपकी वैल्यू रिस्क पे रहेगी, मतलब कितना ऊपर नीचे जनरली हो सकता है बेस्ड ऑन योर पोजीशन। और एक होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, अचानक से आपका स्टॉक या निफ्टी या इंडेक्स या कोई भी जो आपने कॉल हो या पुट हो शॉर्ट किया है, मैं अनलिमिटेड रिस्क की बात कर रही हूँ, या फ्यूचर्स लिया हो, वो अचानक से कितना वॉलेटाइल हो सकता है उसके ऊपर मार्जिन बढ़ जाती है। तो वी आर थ्रू विथ मार्जिन चैप्टर, और चलिए अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.